किसानों की समस्या हम आप इग्नोर करते रहे हैं, समस्या को देखते हैं, इग्नोर करते हैं। हम बिना पैसा का वोट मांगने के लिए कहते हैं, तो हमारा खर्चा तो होगा नहीं, तो हमारा नेता पैदा होगा तो पैसा सुनने के लिए नहीं रहेगा। उस पार्टी को समझो, उस पार्टी को नेता बनाओ और ऐसे लोग अपने बीच के लोगों को नेता बनाओ। स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में अपने मुख से कहा कि मैं आज तेजस्वी जी को आज बताना चाहता हूँ, बताने के लिए आया हूँ। मंदिर बनना है, उसका लिए शिलान्यास करने एक बहाना था, लेकिन करना तो पूरी राजनीति थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब आ गया है। ऐसे में लगातार कई आवाजें इस बार के चुनावी मैदान में गूंज रही हैं। लगातार कई मुद्दे चुनावी मैदान में सामने आए हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि आज एक ऐसे मेहमान से, ऐसे शख्स से हम आज ये कार्यक्रम में चर्चा करेंगे जो खुद एक आवाज बनकर इस बार चुनावी मैदान में निकले हैं, और आवाज है किसानों को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयलाल कुशवाहा जी की, जो अपनी ही किसान की पार्टी लेकर के आगे बढ़े, किसानों के तमाम मुद्दों पर ये बातचीत कर रहे हैं। लगातार क्या कुछ मांगे हैं, इनसे पहले भी हमने चर्चाएं की हैं, तो लगातार मांगे हैं किसानों को लेकर कि किस प्रकार से जो सरकार है वो किसानों के हित में काम करे। तो जयलाल कुशवाहा जी, जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं अपना किसान पार्टी को लेकर, लगातार आप किसानों की मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको भी जन समर्थन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है? जी, बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, बरगला करके राजनीति करने की प्रक्रिया, पद्धति आजादी के बाद से चल रही है। सच्चाई ये है कि वो सामंती पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उनके हाथ में सत्ता थी, देश उनके हाथ में था। जब आजादी मिली तो फिर वो आ जाकर के मंत्रिमंडल को उन्होंने ही संभाला और बरगला करके पहले भी रखते थे, आज भी बरगला। अभी देखिए, देश की समस्या पर इन लोगों के दिमाग में कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने मिलेगा आज का ही। आज ये सभी लोग दिल्ली से लेके पटना सभी नेता पहुंचे कहाँ पर? सीतामढ़ी गए थे। सीतामढ़ी गए, किस बात के लिए गए? जी, जानकी माता का, हाँ, जानकी माता का वहां पर पुनौरा धाम में जो मंदिर है वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम। ये तो हाँ ठीक है, वो जानकी माता का जो पुनौरा धाम में मंदिर बनना है उसका लिए शिलान्यास करने एक बहाना था, लेकिन करना तो पूरी राजनीति थी। और आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में अपने मुख से कहा कि मैं आज तेजस्वी जी को आज बताना चाहता हूँ, बताने के लिए आया हूँ। आप विरोधी को बताने के लिए आया है, एक तरफ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं क्या कि हम राम जानकी मंदिर के शिलान्यास करने आए हैं। तो आप करने आए क्या है? आप तो खुद शुद्ध राजनीति करने आए हैं। ये बरगलाने की बात है। हमारी समस्या तो, देश की समस्या तो ये नहीं है कि मंदिर, हमारे मंदिर का अभाव है, मंदिर हमारे यहाँ नहीं है, पूजा करने के लिए हमको कष्ट होता है, ऐसी बात है क्या? आप खुद समझ सकते हैं। देश के सामने में मंदिर हमारा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी चुनाव सामने में है तो मंदिर की बात कर करके और फिर वो अपना जो है राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। यही बरगला करके राजनीति सबों ने किया आज तक। और हमारी जो समस्या है, जी, हम जरूर हम एक बार और चाहेंगे कि आप किन मांगों को लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं, क्या सोच करके आप आए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई ऐसी पार्टियां जो इस बार चुनावी मैदान में है, ऐसे में एडजस्ट करना आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो मतलब क्या विजन है आपका? मुश्किल तभी तक है जब तक कि हमारी बात, जनता अपनी बात अपने नहीं समझ पाई हो। जनता खुद नहीं जानती है कि हम वोट किस लिए दे रहे हैं। उसकी जो समस्या है उस समस्या पर वो चर्चा नहीं करता है और बरगलाने की बात में आकर के वोट दे देता है। हम जनता को समझाने में सक्षम है कि आपकी समस्या क्या है, आप जो उत्पादन करते हो उसका दाम मिलता है कि नहीं मिलता है, आपके घर में जो रोगी है उसका सही इलाज होता है कि नहीं होता है, आपके घर में जो वारदातें होती है वो उसको थाना में न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ब्लॉक में न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसका रखरखाव कैसा है, आपके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, रोगग्रस्त पैदा होता है, उसके लिए क्या उपाय है, क्या आपके पास उतने सामर्थ्य है कि नहीं कि जो 1000 रुपया डॉक्टरी फीस देकर के आप दिखा सकते हैं। तो क्या ये हमारी समस्या है, हमारे देश की समस्या है क्या कि जो वीकर सेक्शन है उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो रोगग्रस्त पैदा होता है, ये हमारी समस्या है।
तो इन समस्याओं पर इन लोगों के पास में कोई जगह नहीं है, कोई बात करने का जगह नहीं है, केवल बरगरा करके वोट लेने की बात है। और तो आप देखिए, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि कई पार्टियां हैं जो अपनी बात को लेकर के आया है। कौन कौन बात? एक आदमी है वो कहता है कि इसे फर्स्ट बिहारी है, क्या मतलब? चिराग पासवान जी कहते हैं, वो बताए कि फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या उसका क्या कंसेप्ट है। आपने 1 करोड़ रुपया मिलता है लोगों को 1 साल में खर्च करने के लिए जनहित में, आपने 3.5 लाख रुपया अब तक खर्च किया। यही फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार की बात करने चले हैं क्या? एक व्यक्ति है जो उल्लंघन नेता कहलाता है, वो कहता है हम बदलाव कर देंगे। क्या बदलाव कर देंगे? तो बताओ ना, बदलाव का कंसेप्ट क्या है? आपके बदलाव कर जो है वो शब्द है, उसका कंसेप्ट आपने क्या बताया? प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। आप बताओ, अब बताओ जनता को, ये तो बताया नहीं आपने। इस तरह करके कोई अधिकार रैली तो कोई समर्थन रैली करता है, किसके लिए? अपने लिए। हमारी समस्या के लिए वो नहीं कर रहा, हमारी समस्या के लिए वो नहीं बोल रहा है। मैं सीधी बात कहने आया हूं। अपना किसान पार्टी का ये मानना है कि जो जनता की समस्या है, जनता के जयकारा करने के लिए, जनता को जिंदाबाद करने के लिए हम अपने को न्यौछावर करके जनता के बीच जा रहे हैं। ये तमाम लोग अपने को जयकारा करने के लिए जब मुर्दों से अपना जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं। ये तो फर्क है हमारी पार्टी में और अन्य पार्टियों में। भारत में पहली बार ऐसी पार्टी बनी है जो जनहित की बात करती है, समस्याओं की बात करती है, समस्याओं पर कार्यक्रम बनाना चाहती है और जनता को इसके लिए तैयार करना चाहती है कि आप अपनी समस्या पर वोट करो। आपकी समस्या को जो निदान करने वाला है उस पार्टी को समझो, उस पार्टी को नेता बनाओ और ऐसे लोग अपने बीच के लोगों को नेता बनाओ। कोई सिकरी पहनने वाला बाहर से आकर के हमारे क्षेत्र में MP बन जाते हैं, जाके मंत्री बन जाते हैं। हमको वो जानते तक नहीं, मेरा रखरखाव क्या है, कैसी हमारी अवस्था है, वो जानते नहीं है, लेकिन वो हमारा मंत्री बन जाते हैं। तो हमारे देश का भला कैसे करेंगे? तो जब तक हमारे क्षेत्र का, हमारे जहां जिसका चूल्हा जलता है, वो व्यक्ति जब तक कि MLA MP और मंत्री नहीं बनेगा, देश का और समाज का विकास नहीं हो सकता है। एक और दूसरी एक बड़ी बात है अपने देश में कि देखिए, देश की आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी बेकारी है। अरे आप कहने का बहुत काम करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 18 घंटा के 24 घंटे, पता नहीं वो सोते ही नहीं है, वो पूरा का पूरा काम करते हैं। बेकारी कहाँ खत्म हो गया? क्या किया आपने? इसका मतलब है कि बेकारी पर काम नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, अभी भी लोग छत के बरसात में जो है सो घर टपकता है और गाछ के नीचे रहता है। इसका मतलब है कि आपका योजना गलत है, आप कर नहीं रहे हैं, केवल झूठा बोल रहे हैं। तो इस तरह करके देश में काम चल रहा है। इसका जो ये देश नेता जो है, नेता का नियत साफ नहीं है, जिसके चलते और वो मंत्री बन के बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए। जब तक नियत उनका साफ नहीं होगा जनहित के प्रति। अभी बिहार में क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि 50,000 रुपए लेकर के CO एक किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज करता है, तो सरकार को मालूम नहीं है क्या कर रही है सरकार। इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा। एक दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज जो चुनाव है इतना खर्चीला लोगों ने कर दिया है, बगैर पैसा दे करके वो अपना मीटिंग में बुलाता है, बड़ी गाड़ी भेज के मीटिंग में बुलाता है, बढ़िया खाना खिलाता है, फिर वोट मांगने जाता है तो फिर पैसा देता है। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये भ्रष्टाचार करके पैसे आते हैं। भ्रष्टाचार के बल पर आप भीड़ तंत्र जमा करते हो, लोकतंत्र का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस तरह करके जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए अपना किसान पार्टी प्रण की है और इस व्यवस्था को हम तोड़ेंगे। और जिसको जरूरत है राजनीति का, वो राजनीति करने आएगा, उसको हम MLA MP बनावेंगे और किसी मलाली को, सिकरी पहनने वाले को, उद्योगपति को जो नेता बनाने की प्रक्रिया है, इसको हम लोग बंद करेंगे। जी जयलाल जी, देखिए इस बार अगर विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो लगातार, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गठबंधन 2 हैं, साफ तौर पर तस्वीरें हैं, इंडिपेंडेंट बहुत सी पार्टियां हैं। अभी भी आप इंडिपेंडेंट ही यहाँ पर हैं। तो गठबंधन की अगर बात करें तो आप एक तरफ NDA गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और अपने आप में दोनों ही सशक्त हैं। बहुत सारी पार्टियां उनके अंदर भी हैं। तो आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं अभी की परिस्थिति में? देखिए, हम लोग भी, हमारा तीसरा गठबंधन जो है, तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, जो चुनाव के पहले हम सशक्त रूप से जो हमारे पैरेलल जो समाज में काम करने वाली पार्टियां हैं, उनका हम लोगों के बीच वार्ता चल रही है। और देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक घोड़े को मैदान में भेजना है, यदि उसको हम ट्रेंड नहीं कर पाए तो मैदान में तो कहीं से कहीं भागता रहेगा। बिल्कुल। ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं।
हर बात के लिए एक लाठी लेकर के जो पहरादार करेगा उसका भी ट्रेनिंग होता है। जो देश चलाने का नेता है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पार्टी का पहला काम ये होता है, हम जिस योद्धा को मैदान में ला रहे हैं वो योद्धा हमारे काम को जानता है कि नहीं जानता है, भली भांति वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम इस उद्देश्य से, इसलिए हमने हमारा गठबंधन जो बनेगा वो इसलिए नहीं बनेगा कि हम तुरंत सत्ता में जाना है। हमारा गठबंधन इसलिए बनेगा कि हम तमाम जो हमारी जनता है, जो वो जनता वोट करती है, वो जनता इस बात को जान ले कि हम वोट किसको करते हैं, क्यों करते हैं और किसको करना चाहिए। इस बात के लिए हम गठबंधन करेंगे और इतना तैयारी करके जब हम सत्ता में जाएंगे तो हम जब काम करेंगे हमारे जो लोग होंगे वो बहकेंगे नहीं, वो भ्रष्टाचार में नहीं जाएंगे। और हम बिना पैसा का टिकट देते हैं, हम बिना पैसा का वोट मांगने के लिए कहते हैं, तो हमारा खर्चा तो होगा नहीं, तो हमारा नेता पैदा होगा तो पैसा सुनने के लिए नहीं रहेगा। ये सारे लोग क्या करते हैं कि टिकट लेने में पैसा, वोट लेने में पैसा, या फिर बड़ी गाड़ी से जाएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे तो उनको भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा। और आवाम क्या है, आवाम की बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, आवाम की है, जो किसान और मजदूर है। इसके बीच का कोई नेता जाता नहीं, इस देश का भला क्या होगा। इसलिए इसके बीच से नेता जाए, यह तैयारी हमारी चल रही है, हमारे गठबंधन की तैयारी चल रही है। जी, अभी आपने किसानों की बात की और आपने अपने पार्टी का नाम भी अपना किसान पार्टी रखा है, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अभी की परिस्थिति में, अभी का जो समय चल रहा है, इसमें किसानों की जो मूलभूत समस्याएं होती है उस पर तो जरूर आपने विचार किया होगा, तभी आपने पार्टी का गठन किया है। तो हम एक बार उस पर भी जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में, मतलब किन समस्याओं से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। आपने अंतिम में पूछा लेकिन बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। देखिए, किसानों की समस्या हम आप इग्नोर करते रहे हैं, समस्या को देखते इग्नोर करते हैं। जैसे देखिए, किसान अपना उत्पादन करता है, उसको पता नहीं है कि हमको कितना उत्पादन करना है। वो पूरा अपने क्षेत्र में, मैंने 25 एकड़ जमीन थे, 25 एकड़ में फसल लगा दिया। फसल जब उत्पादन हुआ तो वो बिक्री होगा कि नहीं होगा उसको पता नहीं है। ये हमारी सबसे पहली समस्या है। तो देश में खपत के आधार पर उत्पादन तय करना हो, तय करने की नीयत बननी चाहिए। एक दूसरा, खेती में ऑब्स्टेकल, बाधाएं बहुत है। जैसे कि अनाप, कभी ज्यादा वृष्टि हो गया, कभी वृष्टि नहीं हुआ, कभी साइक्लोन आया, हमारा फसल उगाड़ लेके चला गया, बाढ़ आया तो मेरी फसलें दह गई। ये जो समस्या है, इस समस्या पर देश ने अभी तक काम नहीं किया है। अपना किसान पार्टी ने तय किया और हम लोग जो गठबंधन करने जा रहे हैं, तमाम जो हमारी आवाम के अंदर जो समस्या है उस समस्या पर विचार करने जा रहे हैं कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कानून बनाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि ये बाढ़ आता है तो बाढ़ से हमारी फसल क्षति होती है, उसके लिए हम फसल क्षति योजना जो निकालेंगे, जो एक सेटअप रहेगा, बना हुआ रहेगा। जैसे फसल क्षति होगा उसका इंक्वायरी होगा और 21 दिनों के अंदर में जो लाभार्थी हैं उनके घर हम पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा स्पष्ट कानून बनावेंगे, मकर जाल कानून नहीं बनावेंगे। और बाढ़ आएगा चला जाएगा, हमारी क्षति नहीं होगी। उसके लिए हम कैनाल बना करके, बड़ा बड़ा कैनाल बनाएंगे, नदी से शटल लगा करके वो गंगा को पानी देगा, गंगा समुद्र को देगा, बाढ़ आएगा चला जाएगा, हमारी क्षति नहीं होगी। पशुओं से हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर इलाके में अलग अलग, कहीं हाथी का प्रकोप है, कहीं बंदर का प्रकोप है, कहीं हनुमान का प्रकोप है, कहीं नीलगाय का प्रकोप, कहीं सूअर का प्रकोप है। इस तरह करके जीव जंतु और पशु जो हमारे फसलों को क्षति पहुंचाते हैं, हमारी गाढ़ी कमाई जो लगी रहती है जमीन में, फसलों में, वो खत्म हो जाता है। उसके लिए सरकार को उपाय करना चाहिए। अब देखिए ना, देश की सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा जा सकता है, तो देश की आबादी को बचाने के लिए उपाय नहीं किया जा सकता, उसके लिए कानून नहीं बनना चाहिए। ये हाथ उठा उठा बोलते हैं कि ये वो कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इस बात को क्यों नहीं पूछते हैं कि आवाम के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कानून बनाएंगे। वो क्या है, मतलब है, अब देखिए, हम कल्पना करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम कल्पना करते हैं कि ये सोने का भारत है, सोने की चिड़िया है। तो वो क्या है, क्या कंसेप्ट है, कैसे बनेगा सोने की चिड़िया। यहाँ पर सम्राट अशोक के कार्यकाल में पशु पक्षी जीव जंतु का भी इंतजाम किया जाता था, तब वो सोने की चिड़िया या सोने का भारत कहलाता था। आज क्या है, आप मानव का भी ख्याल नहीं करते हैं, तो उसके ख्याल। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो पशु पक्षी है या ये जो
फसल को बर्बाद करने वाली है, उसको हर इलाके में हम लोग सरकारी कैंप बना करके और हाथी को वहां रखेंगे, बंदर को वहां रखेंगे, नील गाय को वहां रखेंगे, इस सबको हम उसको दार्शनिक स्थान भी बनाएंगे, उससे राजस्व भी आएगा और फसलों की क्षति नहीं होगी और एक अच्छा सा काम होगा। अब मान लीजिए कैनाल बनाते हैं, उससे जो है सो जल परिवहन से हमारा राजस्व उत्पन्न होगा और हमारी फसल की भी क्षति नहीं होगी। इस तरह का जो मूल काम है ये हम लोगों को करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया है और इसी काम को हम लोग करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, देखिए अपने देश में केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश का खबर लीजिए तो ये झुग्गी झोपड़ी की जो आबादी है, कितनी बड़ी आबादी है। आप जिस रोड में जाए, बढ़िया बढ़िया सड़क है, लेकिन बगल में देखिएगा झुग्गी झोपड़ी, और उसमें कौन रहता है? कोई जानवर तो नहीं, सब मानव है। वो मानव रोड पर बच्चा पैदा करते हैं, रोड पर उसे पढ़ता फलता बड़ा होता है, रोगग्रस्त मर जाता है। और आप स्किल इंडिया चलाने की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो उसको आप स्किल इंडिया से क्यों नहीं जोड़े? उसको हुनरबाज बनाते, उसका भी गणना होता, वो भी हमारे देश का, वो हमारे देश में पैदा होता है, मेरे मिट्टी पर पैदा होता है, मेरा खाता पीता जीता है, हमारा दवाई खाता है, हवा लेता है और वो फिर मर जाता है। हम उससे तो कोई फायदा नहीं ले पाते हैं। देश को चाहिए कि उस वर्ग के लिए भी काम करना चाहिए, उसका गणना करो और उसको स्टोरेज मकान बना करके एक ही छत के नीचे में कारखाना खोल दो, उसमें काम करेगा, आराम से घर में जिएगा और एक अच्छा मानव का उसको मिलेगा। मानव के रूप में वो जानवर की जिंदगी जी रहा है, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। सरकार किस बात की है? और आप सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनने की बात करते हो। विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? क्या कंसेप्ट है विश्व गुरु का? कि एक आप बड़ी संख्या तकलीफ में जिया रहे और आप अपने आराम से जिए, यही विश्व गुरु होने का मतलब है। तो इस पर काम करने की जो जरूरत है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के दिमाग में यह बात नहीं है। इसलिए कि वो जो है ना, वो क्या कहते हैं कि चार दीवारी के ऊपर से पैदा हुए हैं, उस जमीन से पैदा नहीं हुए जिस जमीन पर जो घर है उसमें एक बच्चे भी बीमार है, गाय भी बीमार है, घर में पैसे नहीं है उसका इलाज हो सके। अब मुआयना करिए, वह परिवार और वह घर, वह जगह कैसा होगा? वहां से कोई शुरू नहीं किया, राजनीति वहां से शुरू नहीं किया। और हमारे एक मैं यदि कुछ विशेष कहूं तो हमारे जो खबर पहुंचाने वाले लोग हैं वो चकाचौंध की दुनिया में बैठ करके खबर निकालते हैं। वहां से खबर निकालिए ना, तब समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है और देश में व्यक्ति क्या जरूरत है। तो इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए और हम लोग इस बात को बड़ी साहिलता से, बड़ी सहजता से लोगों को, अपने मीडिया भाई को कहना चाहते हैं कि जो अंतिम कड़ी में बैठा हुआ लोग है, अंतिम लाइन में बैठा हुआ लोग, जिसको दुनिया के देश के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की परिपाटी बनाइए, उसको मुख्य धारा में जोड़ करके उसको खबरों में लाने का काम करिए कि सरकार की भी नजर वहां जाए। जी, आपसे दो सवाल मेरे आखिरी रहेंगे। एक पहला सवाल तो ये है कि किस क्षेत्र में इस बार आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है, या फिर आप एकला चलो ही चलेंगे, अकेले ही इंडिपेंडेंट होकर आप चुनाव लड़ने वाले? किस क्षेत्र पर आपकी नजर ज्यादा है? नहीं, अभी तो मैं थोड़ा सा पहले कहना उचित नहीं होगा, थोड़ा देर कुछ 15 दिन बाद मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। हम लोग भी मोर्चा के रूप में चुनाव मैदान में आने वाले हैं और जो पूर्ण बिहार में करीब करीब सभी जिलों में 2-3 कैंडिडेट करके हम लोग खड़ा करेंगे कि जिसकी मेरी बात वहां से पहुंच जाए। और हमारा पक्का इंतजाम है कि हम कम से कम 25 से 30 सीट हम लोग जीत के भी आएंगे। और जब हम इतना सीट जीत के आएंगे तो हमारा प्रभाव बढ़ेगा और हमारा जो सोच है उस सोच की जानकारी बिहार की जनता को होगी। जी, आपने 25 से 30 सीटों की बात की है सर, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी पर रहेगा कि आपका मन किसी गठबंधन के साथ जाने का है? फोन आया है आपको? क्योंकि फायदा 20-25 सीट बहुत बड़ी एक अगर मार्जिन देखे वो होती है, और अगर आप दावा कर रहे हैं 25 सीटों का तो ये महागठबंधन के लिए भी फायदेमंद है और एनडीए के लिए भी। देखिए, बड़े दल जो हैं उनका एक अलग घमंड है। उनको किस क्वालिटी का नेता चाहिए वो अपना खोजते रहे। हम लोगों की जो क्वालिटी है उसका हम जन मोर्चा बनाएंगे और वो जो हमारे करीबन 10-12 दल हैं जो बिहार में कार्यरत हैं और उनके पास संगठन भी है। हाँ, संपदा का तो अभाव है, अभी युग है भ्रष्टाचार का और संपदा का अभाव है। तो हम लोग जब एक हो जाएंगे, आप एक मुट्ठी बन जाएंगे, तो जब मुट्ठी खुला हुआ है, जब मुट्ठी बंध जाएगा तो एक ताकत बनेगी और उस ताकत का फायदा हमको मिलेगा बिहार में। जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, जयलाल कुशवाहा जी से हम बातचीत कर रहे थे और तमाम जानकारियां इनसे हमने ली है। और एक तीसरे मोर्चे की तैयारी किस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार होने वाली है,
कहीं ना कहीं ये इशारा है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाले हैं। और क्या कुछ मुद्दे थे किसानों को लेकर, जयलाल कुशवाहा जी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल उस कार्यक्रम में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।